ये सब खूबसूरत चेहरे पाकिस्तान के जो आप देख रहे थे, ये भी काविशें हैं हमारे आज के मेहमान की। ये जिस तरह से पाकिस्तान को और हमारी धरती को और इसके मुख्तलिफ रंगों को देखते रहे और जिस तरह से इन तमाम रंगों को समेटते हुए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में और मुख्तलिफ अंदाज में आप तक पहुँचाते रहे। ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के चंक से जो कि अक्सी मुफ्ती साहब ने किए हैं काम। बहुत कुछ याद दिला दिया, बहुत एक पूरी जिंदगी का काम है। अच्छा, लेकिन नफ्सियात पढ़ना जी और कल्चर में आना, हाँ, ये हादसा जो है ये मैं खुद भी सोचता हूँ कई मर्तबा कि ये कैसे हो गया। और मैं यहाँ से नफ्सियात का प्रोफेसर था, सही, गॉर्डन कॉलेज में नफ्सियात पढ़ाता था। और बल्कि मेरे चेयरमैन होने के बड़े चांसेस थे, क्योंकि हमारा चेयरमैन अमेरिका चला गया था, तो मुझे सारा डिपार्टमेंट दे रहे थे, फाइन आर्ट्स भी दे रहे थे, ड्रामा क्लब भी दे रहे थे और डिबेटिंग क्लब भी दे रहे थे। और बड़ा अहम प्रोफेसर था। और मैं वो सब छोड़ के मैं चला गया। मेरा एक शौक था, मेरा शौक ये था, उन दिनों मुझे ये सिस्टम्स लड़े हुए थे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, तो और मैं किसी ऐसी खोज में था। फेजेस आते हैं ना जिंदगी में। बिल्कुल। मैंने बड़ी जिद की और मैं चला गया चेकोस्लोवाकिया, प्राग। अच्छा। क्योंकि प्राग में ना तो कम्युनिज्म था ना कैपिटलिज्म था। सही। वो एक नियो मार्क्सिज्म में एक सोशलिज्म इवॉल्व कर रहे थे। अच्छा। तो आपको याद होगा कि उन दिनों आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, उन दिनों सोशलिज्म का बड़ा जोर रहता था। चीन भी सोशलिज्म, भुट्टो साहब भी तो मैं चला गया वहाँ, और मैंने वहाँ जाके 2-2.5 साल रहा मैं पीएचडी करने के लिए। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी आप चेक जुबान सीखें। मैंने कहा जी मेरे पास तो वक्त नहीं है, 2 साल का चेक जुबान मैं कहाँ सीखूंगा, मैं तो पीएचडी करने आया हूँ। जी हमारे पास तो प्रोफेसर नहीं है जो अंग्रेजी बोलते हो। अच्छा। तो मुझे बड़ा मसला पड़ गया। तो मैंने फिर अपनी फैकल्टी बदल दी और मैं फलसफे में चला गया। सही। क्योंकि वहाँ एक प्रोफेसर स्वेकल था जो अंग्रेजी समझता था, बोल सकता था थोड़ी सी, मेरा सुपरवाइजर बन सकता था। सही। तो मैंने सोशियोलॉजिकल थॉट ले ली। ठीक है। अब ये सारे रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन बहरहाल मैंने ले ली। अब वो लेके मैं बैठ गया। ना मेरी कोई क्लास होती थी, ना किसी यूनिवर्सिटी में। मेरी सारी जिंदगी यही रहा है कि मैं किसी क्लास में नहीं बैठा। क्यों? बाहर नहीं जानता है, ये मेरे साथ ये हादसा होता रहा। ये बाद में सुनाएंगे। अब मैं घर में बैठ गया एक डॉर्मिटरी में, एक इंटरनेशनल हॉस्टल में। उन्होंने कहा जी बस आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप जाएं लाइब्रेरी में जाया करें, प्रोफेसर स्वेकल ने आपका मजमून कर दिया है। और होलनेस पे मैंने एक मजमून, तो आप वो फिलोसॉफिक किस्म की चीज़ थी। तो मैंने वहाँ किताबें ढूंढने लगा और मुझे किताब ही ना मिले अंग्रेजी में कहीं भी नहीं। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ एक प्रोफेसर हैं यान मार्क। सही। और वो इकबालियात के माहिर हैं, उर्दू फर बोलते हैं, और उनके पास एक लाइब्रेरी है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की, वहाँ पर बड़ी किताबें हैं। तो मुफ्ती साहब आप वहाँ अक्सी वहाँ जाओ। मैं उनके पास चला गया। वो बड़ी शफकत से पेश आए, बड़े पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। इकबाल को उन्होंने कई जुबानों में उन्होंने तर्जुमा किया था। अच्छा, वाह। मर गए वो, लेकिन बड़े ही वॉज अ ग्रेट पाकिस्तान लवर। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम हमारी लाइब्रेरी इस्तेमाल करो। ठीक। मैं उनकी लाइब्रेरी में चला गया। अब मैं सारी जिंदगी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हुआ, ब्रिटिश हिस्ट्री मैंने पढ़ी, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ता रहा। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था हमारे दिनों में, आप सोचें हम माशाल्लाह तरक्की कर ही गए हैं ना एज ए कॉम। जिन दिनों मैं अंग्रेजी स्कूल सेंट मेरीज में पढ़ता था, हमारा फादर गाइबल, फादर मकैन, फादर थॉमस, वो अगर उर्दू बोलते हुए हमें पकड़ लेते थे स्कूल की प्रेमिस में, तो निक्कर उतार के बैत मारते थे। ओए होए 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 कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे। सही। दैट काइंड ऑफ अ स्कूल। वहां से मैं गया था। तो मुझे तो खाक पता नहीं था पाकिस्तान के बारे में, ना मैंने कुछ पढ़ा था अपने मुल्क के बारे में। सही। ना मैं कुछ जानता था अपने मुल्क के बारे में। सही। तो एक अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा ऊपर पीएचडी करने चला गया। ठीक। तो जब मैं उनकी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, ख्वाजा फरीद, कशफुल महजूब, द अनवेलिंग ऑफ द वेल्ड मैन, अंग्रेजी में तर्जुमे भी पड़े हुए। तो मेरे लिए तो एक नई दुनिया खुल गई। सही। मैं तो दंग रह गया। और
यूं समझें कि पाकिस्तान से जाने के बाद मुझे पाकिस्तान नजर आया, ओए होए होए। वरना मैं वो मछली था जो इस पानी में रहता था और मुझे ये पानी नजर नहीं आता था। सही। वहां जाके मेरी आंखें खुल गई कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको तो मैं जानता ही नहीं। और मुझे वहां फिर चूंकि मैं 7 फलसफा भी पढ़ता था, सारे अजीम फलसफी पढ़ता था, साइंस भी पढ़ता था, और ये सूफियानी शायरी और सोच भी पढ़ता था। सही। तो वो जो मुमताज मुफ्ती साहब ने कहा है कि मेरे दिमाग में गड़बड़। वो किसी हद तक दुरुस्त है, वो मैं कई कंपैरिजन्स में पड़ जाता था। सही। मतलब मुझे बुल्ले शाह की शायरी में साइंस नजर आती थी, और बड़ी हैरानगी से नजर आती थी जब वो कहते थे एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है, या एक अल्फ तेरे दरकार। हाँ, कहते थे एक अल्फ हो 2 3 4 होए, फिर लाख करोड़ हजार होए, बाजोदे बेशुमार होए, एक अल्फ दा नुक्ता न्यारा है, एक अल्फ। अब मैं इसको सेल रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर करता था। अरे कि वाह। एक सेल आता है, जब आता है, एक्सक्यूज मी मुझे इसको साइलेंट करना नहीं आता, एक सेल जब आता है उसको देख लें, उसकी रिप्रोडक्शन सही। वो एक होता है, फिर वो स्प्लिट करना शुरू करता है, 2 3 4 होता है, फिर 2 3 4 के बाद वो हजार, फिर बेशुमार हो जाता है। अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि इतने बड़े बाप का बेटा, इतना सब कुछ, आपको तो सब कुछ जो है वो घर में प्लेट में रखा हुआ मिला होगा, फलसफा घुट्टी में मिला होगा, अदब जो है वो तबीयत में गूंदा हुआ होगा, और ये तमाम चीजें जो हैं ये तो आपको बचपन से ही, आप कहेंगे देखिए जी हमें तो बचपन से ही हमने महफिलें सुनी देखिए और फरा, देखी। अगर मैं ये कहूँ तो मैं झूठ बोलूंगा। ठीक, बात ये है कि पहली बात तो यह है कि मेरे वालिद ऐसे आदमी नहीं थे जो बैठ के खाम में एक इंटेलेक्चुअलिज्म मेरे साथ झाड़े। सही। उन्होंने तो कभी मेरे साथ अदब की बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता यह है कि माहौल में अदब था। इब्ने इंशा आते थे, कुतुबुल्लाह शहाब आते थे, अशफाक अहमद होते थे, बानो कुदसिया होते थे। ठीक है, कोई बड़ा शायर अदीब ऐसा नहीं था जो मेरे घर नहीं आता था। सही। या उनको मैं एक इंसान की हैसियत से, लेकिन मेरे वालिद ने कभी बैठ के मेरे साथ अदब पे कोई लेक्चर नहीं दिया। सही। ना ही मुझे खामखा में एक बल्कि उनमें एक खूबी थी, और मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे ये खूबी सीखी है। वो समझते थे कि किसी वालिद को अपने आप को अपने बेटे की शख्सियत पे मुसल्लत नहीं करना